रात के ठीक 2:13। ये वो वक्त होता है जब दुनिया गहरे सन्नाटे में डूब चुकी होती है। हर तरफ बस एक अजीब सी खामोशी। लेकिन क्या हो अगर इसी खामोशी को चीरते हुए अचानक कोई अनजान खौफनाक आवाज गूंज उठे। आज हम जिस घटना की पड़ताल करने जा रहे हैं ना, वो सीधे तौर पर इंसान के सबसे गहरे और अंधेरे डरों को छूती है। एक ऐसी सच्ची दास्तान जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। 2:13 पर आधी रात की कॉल सुनने में शायद किसी डरावनी फिल्म का नाम लगे, लेकिन यह महज कोई शीर्षक नहीं है। ये एक ऐसे भयानक दुष्स्वप्न की शुरुआत है जो बिल्कुल आम से दिखने वाली स्थिति से शुरू हुआ और फिर अकल्पनीय खौफ में बदल गया। आज का हमारा ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अकेलेपन और उन अनजान खतरों का एक जीता जागता सबूत है जो शायद हर पल हमारे आसपास ही मौजूद हैं। खौफ ना हमेशा वहां पनपता है जहां कोई इंसान खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। इस घटना की मुख्य पात्र हैं कंचन। कंचन हाल ही में अपने एक नए घर में शिफ्ट हुई थी और बिल्कुल अकेली रह रही थी। नया घर, अनजानी दीवारें, अजीब सी आहटें और मदद से कोसों दूर। ये वो स्थिति है जो एक बहुत ही आम डर को जन्म देती है। जब भी कोई किसी बड़ी और खाली जगह पर खुद को निहत्था और बिल्कुल अकेला पाता है तो दिमाग अजीब अजीब खेल खेलने लगता है। लेकिन कंचन के मामले में वो डर सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, वो हकीकत में बदलने लगा था। समय रात के 2:13। हर रात बिल्कुल इसी वक्त कंचन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। कोई 1 या 2 बार नहीं, बल्कि हर रात। ये एक खौफनाक सिलसिला बन गया था। जरा सोचकर देखिए, रोज रात को एक ही वक्त और एक ही अनजान नंबर। ये दोहराव एक इतना भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव बना देता है जहां घड़ी की हर टिक टिक किसी आने वाली अनहोनी का सायरन लगने लगती है। अब ऐसी अजीबोगरीब स्थिति में कोई भी इंसान क्या करेगा? हमारा दिमाग हमेशा अजीब चीजों को किसी तार्किक और सामान्य वजह से जोड़ने की कोशिश करता है। कंचन ने भी शुरुआत में इसे महज एक भद्दा मजाक समझा। लगा होगा कि शायद कोई रॉन्ग नंबर है या कोई शरारत कर रहा है। लेकिन एक हानिरहित मजाक और एक पैरानॉर्मल यानी असामान्य खतरे के बीच की लकीर बहुत ही पतली होती है। जब वो कॉल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं, तो तर्क का वो पर्दा फटने लगा और उसकी जगह एक भयानक हकीकत ने ले ली। और फिर वो मनहूस रात आई जब वो फोन उठा लिया गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी, कांपती हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, कंचन, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। इस एक वाक्य ने सुरक्षा के हर भ्रम को चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये इस बात का खौफनाक सबूत था कि उस घर में कोई अकेला नहीं था, कोई और भी था वहां, बिल्कुल उसके पीछे। उस एक पल के खौफ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम सेकंड दर सेकंड डिकोड करें तो पहला कदम था खौफ से कांपते हुए पीछे मुड़ना, क्योंकि खतरे का आभास होते ही कोई भी पलटना चाहेगा। दूसरा कदम, एक बिल्कुल खाली कमरा। पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन सच कहूं तो ये कोई राहत की बात नहीं थी, बल्कि इसने डर को कई गुना बढ़ा दिया। क्योंकि अगर पीछे कोई है ही नहीं तो वो आवाज आखिर आई कहां से? और फिर तीसरा और सबसे भयानक कदम, सामने रखे शीशे में देखना। कमरे में जो चीज साक्षात नजर नहीं आ रही थी वो परछाई बनकर शीशे के अंदर मौजूद थी। उस शीशे के अंदर एक सफेद साया खड़ा था, एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उन काली आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक अथाह रूह कपा देने वाला खालीपन। ये एक ऐसा नजारा है जो शायद सीधे किसी बुरे सपने से निकलकर आया हो। जो भी चीज वहां थी वो हमारी दुनिया के किसी भी भौतिक नियम को नहीं मानती थी, बस उस शीशे के पार से लगातार घूरे जा रही थी। उस खौफनाक रात का अंजाम क्या हुआ? अगली सुबह जब पड़ोसियों ने उस घर के अंदर कदम रखा तो नजारा किसी कोल्ड केस फाइल की तरह था। कंचन का फोन फर्श पर पड़ा हुआ था, जो साफ साफ किसी संघर्ष या किसी अचानक लगे गहरे सदमे की गवाही दे रहा था। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? उसके बाद से वो लड़की फिर कभी किसी को नहीं दिखी। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। वो सफेद साया और वो खौफनाक काली आंखें मानो उसे हमेशा के लिए किसी दूसरी ही दुनिया में खींच ले गईं। लेकिन रुकिए, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान कंचन के गायब होने के साथ खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना का एक कभी ना खत्म होने वाला खौफनाक साया आज भी पीछे छूट गया है।
कहा जाता है कि आज भी उस खाली पड़े घर में रात के ठीक 2:13 पर वो फोन बजता है। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि वो खौफनाक शक्ति आज भी उसी घर में मौजूद है। एक इंसान तो हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन वो श्राप आज भी उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद है। अब इन सभी बातों को जानने के बाद एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल दिमाग में आता है। अगर आज रात ठीक 2:13 पर उस खाली पड़े घर का फोन फिर से गूंज उठे, तो उसे कौन उठाएगा? क्या वो महज कोई गलत नंबर होगा, या फिर उस काली आंखों वाले सफेद साए का कोई नया शिकार? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी इंसान कभी नहीं जानना चाहेगा।